अपने कई योनियों की, कई जन्मों की कथा बता रहे हैं काकभूषुंड जी। और उनको वरदान मिल गया था कि हर जन्म में चाहे जो भी उनको योनियां मिले उन्हें दुख नहीं होगा, जन्म मरण से उन्हें कोई शोक नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। तो वो बताते हैं कि हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। और शिव जी का श्राप भी हो गया और मैंने कलेश भी नहीं पाया, ऐसी कृपा गुरुदेव के कारण मेरे पे हो गई। मैंने बहुत से शरीर धारण किए लेकिन मेरा ज्ञान नहीं गया। मैंने जो भी योनि पाई, तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी की योनि पाई, देवता मनुष्य का शरीर पाया, जो भी शरीर में धारण करता था वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। लेकिन मुझे एक दर्द, एक दुख, एक शूल हमेशा बना रहा कि मेरे गुरु जी का स्वभाव कितना कोमल था, कितना सुशील था, वो मुझे कभी नहीं भूलता। मैंने ऐसे गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदैव बना रहा। फिर काकभूषुंड जी बताते हैं कि मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। और मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में मी बालकों में मिलकर खेलता था और श्री रघुनाथ जी की कसब लीलाएं करता था। कि मैं बच्चों के साथ भी अगर खेलता था ना तो मैं रघुनाथ जी की लीलाएं ही करता था, कुछ और नहीं करता था। सयाना होने पर पिताजी पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, मेरे अंदर कोई कामना शेष नहीं रह गई। क्या कहते हैं कि जो शेष है वही विशेष है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने आज तक कुछ नहीं पाया, मुझे कुछ नहीं मिला। उन भाइयों के लिए क्या कहना चाहता हूं मैं कि भाई कि जो शेष है ना वही विशेष है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसलिए जितना आपके पास है वो बहुत है, और जितना बचा रह गया ना आपके पास वो विशेष है। उसका उपयोग करिए पूरे मन के साथ में। तो काकभूषुंड जी कहते कि मेरे मन से सारी वासनाएं, सारी कामनाएं भाग गई थी, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई मुझे। हे गरुड़ जी, कहिए तो ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मगन होने भी नहीं सुहाता था। पिताजी मुझे पढ़ा कर हार गए, लेकिन मैं पढ़ा नहीं। और जब माता पिता काल के वश हो गए, अर्थात तो उनकी मृत्यु हो गई, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सर नवाता। हे गरुड़ जी, मैं उनसे श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता, मुझे बड़ी खुशी होती। जो कोई मुझे राम कथा सुनाता मैं बड़ा खुश हो जाता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुना फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, मैं कहीं भी आ जा सकता था। मेरे कहीं भी आने जाने में कोई बाधा नहीं थी, मैं जहाँ चाहता था वहीं चला जाया करता था। काकभूषुंड जी कहते कि मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं। तीन प्रकार की वासनाएं कौन सी हैं? एक पुत्र प्राप्ति की, दूसरा धन प्राप्ति की, और तीसरा मान पाने की। ये जो तीनों प्रबल वासनाएं मेरी छूट गईं। हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिस किसी से भी मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर भूत में है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में
सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। आप जानते हैं ना सगुण और निर्गुण। तो काकभूषुंडी जी की जो प्रीति है, प्रेम है, वो सगुण रूप पर है, और समस्त मुनिजन किसकी बात करते हैं? निर्गुण रूप की बात करते हैं। तो गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ी छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे कि हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझे आदर के साथ पूछने लगे, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? कौन है? लोमश ऋषि। लोमश ऋषि पूछते हैं काकभूषुंडी जी से कि आप किस कार्य से मेरे पास आए हैं? तब काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं? हे कृपा निधि, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना किस प्रकार करनी है, ये मुझे आप बताइए। मैं सगुण रूप को पूजना चाहता हूं। और सगुण रूप कौन सा है? ब्रह्मा जी का, ब्रह्म का सगुण रूप है श्री राम। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर के सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण, वे ज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसी, कि जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। जैसा तू है वैसा ब्रह्म है, तेरे अंदर ही ब्रह्म है। कि मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है मेरा मन। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए, वही उपाय बताइए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भर कर अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया कि मुनीश्वर सगुण रूप को नहीं मानना चाहते, सिर्फ निर्गुण रूप की ही चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन काकभूषुंडी जी निर्गुण मत को नहीं मानना चाहते। वो क्या कहते हैं कि तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, काट कर, बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैं सगुण की बातें करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, मैंने उत्तर भी दिया, जवाब भी मांगा, सवाल भी किए। इसी से मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। जब मैंने इतने उत्तर प्रत्युत्तर किए तो मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह दिखने लगे। मुनि को क्रोध आ गया। मुनि को गुस्सा आ गया कि ये तो मेरी बात मानते ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं निर्गुण रूप की और ये बार बार सगुण रूप की बात करता है। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, ज्ञान कहिए, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अब मुनि बार बार क्रोध में आ गए और क्रोध में आके ज्ञान का निरूपण करने लगे, ज्ञान समझाने लगे।
तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है कि सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जो व्यक्ति सबका हित चाहता हो उसे क्या कभी दुख होगा। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता आ सकती है कि किसी के पास पारस मणि मिल जाए किसी को, क्या वो गरीब होगा? वो कैसे गरीब हो जाएगा? दूसरे का हित करने वाला क्या कभी खुद दुखी हो पाएगा? क्या दूसरों से द्रोह करने वाला खुद कभी निर्भय हो सकता है? और कामी क्या कलंक रहित रह सकते हैं? जो व्यक्ति काम में रहेगा, वासना में रहेगा, उसे कलंक लग जाएगा। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर यानी कि आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? जिसको आत्मज्ञान हो जाए तो क्या उसको आसक्ति वाले काम हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी को सुबुद्धि सद्बुद्धि मिल जाती है? दुष्टों के संग से कभी सद्बुद्धि नहीं मिलती। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? नहीं। कि परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। जो एक बार परमात्मा के चक्कर में पड़ जाएगा वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं? जो भगवान की निंदा करता है वो कभी सुखी नहीं हो पाता। नीति बिना जाने राज्य रह सकता है, जहाँ नीति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं रहता। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? अगर पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो श्री हरि के चरित्र का वर्णन कीजिए। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? आपको याद होगा कि गरुड़ जी ने 2 सवाल किए थे कि आपको रामचरितमानस का ज्ञान कहाँ से मिला, और दूसरा आपने कौवे का शरीर कैसे पा लिया इतने भक्ति होने के बाद भी। उन सवालों का जवाब इन चौपाइयों में आपको मिल जाएगा कि हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले और कहते हैं कि अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं, तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रख देता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता तू, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तो शीघ्र चांडाल पक्षी हो जा। पक्षी मतलब यानी कि तो कौवा बन जा। और मैंने खुशी खुशी बड़े आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया और उससे मुझे ना कुछ भय हुआ और ना ही दीनता मुझ में आई। इस प्रकार काकभूषुंड जी कौवा बन गए। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया और फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके हर्षित होकर उड़ चला।